Hello everyone. So welcome back to my channel. In this session we are going to discuss the Wampus world problem. So what is Wampus world problem? It's a AI concept. एक AI के अंतर्गत आने वाला एक कॉन्सेप्ट है वैम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम बोल के। वैम्पस यानी कि एक शैतान होता है, शैतान की एक दुनिया होती है और वहाँ पे कुछ सोना वगैरह होता है। उसके केव के अंदर 16 रूम होते हैं और उन्हीं 16 रूम में से कहीं पे सोना रखा होता है और किसी एक आधा रूम में वैम्पस यानी कि शैतान भी मौजूद होता है। और हमें क्या करना होता है, जो एजेंट होता है एआई एजेंट को इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बिना उसके रूम में एंटर हुए उस सोने को ढूंढ के लाना होता है। उसी को हम बोलते हैं वैम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, let us understand the definition of the Wampus world. So Wampus world is a simple computer game. ये एक कंप्यूटर गेम है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इंटेलिजेंस के बारे में वो बताता है कि किस प्रकार का इंटेलिजेंस यहाँ पे चाहिए होता है इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिगर है मेरे पास। इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे वैम्पस है, एजेंट मौजूद है। जो एजेंट होता है वो एजेंट क्या करेगा, इन 16 रूम में से किसी एक रूम में ग्लिटर यानी चमकदार वस्तु या सोना होता है, उसे ढूंढना होता है। वैम्पस के रूम के अंदर जैसे ही एजेंट एंटर हो जाएगा तो वो वैम्पस क्या करेगा, शैतान उस एजेंट को खा लेगा। ठीक है, तो वैम्पस ईट्स एनीवन हु एंटर्स इट्स रूम। वैम्पस क्या करेगा, वो खा लेगा अगर से कोई उसके रूम के अंदर एंटर होता है या एजेंट होता है तो एजेंट एंटर होता है तो वो खा लेगा। द वैम्पस कैन बी शॉट बाय एन एजेंट। सो वैम्पस को एजेंट मार सकता है। उसके पास एक एरो होता है, एजेंट के पास, उस एरो से वैम्पस को मार सकता है। मगर एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वो सेफली उसके रूम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और उसको मारना पड़ेगा वैम्पस को। और उसके साथ साथ कुछ रूमों में क्या होता है, पिट्स होते हैं, यानी जहां पे पीआईटी बोल के लिखा गया है, यानी कि पिट यानी कि गड्ढा होता है। सो गड्ढे वाले रूम भी होते हैं। ठीक है, अगर से मान लीजिए कि जो एजेंट है इस रूम में चला जाएगा तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो एजेंट का काम होता है कि गड्ढों वाला रूम कौन सा है ये पता करना, साथ ही साथ उसको ये भी पता करना होता है कि वैम्पस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अ रूम कंटेन्स अ गोल्ड। किसी एक आधा रूम में गोल्ड भी मौजूद है यानी सोना भी मौजूद है। चलिए, पीस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैम्पस वर्ल्ड, यानी कि मेरे पास पीस डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, यानी कि परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स जो एजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, अगर से एजेंट गोल्ड को हासिल करता है तो 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर से उसकी मौत हो जाती है, एजेंट मर जाता है तो -1000 पॉइंट होंगे। एक स्टेप मूव करता है एजेंट, माइनस पर स्टेप, 1 माइनस पर स्टेप, यानी कि 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। 10 पॉइंट माइनस होगा अगर से वो एजेंट एरो इस्तेमाल करता है तो। एनवायरमेंट यानी कि किस एक एनवायरमेंट में ये एजेंट काम करता है। द एनवायरमेंट ऑफ द एजेंट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अ केव विद 16 रूम्स, यानी कि किस परिसर में ये एजेंट काम करेगा। एक केव होता है, 16 कमरों वाला एक गुफा होती है, उस गुफा को हम 4x4 ग्रिड कहा जाता है। अभी जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, वो 4x4 ग्रिड वाला एक रूम होता है, केव होता है। ठीक है, इनिशियली मतलब शुरुआत में जो एजेंट होता है वो 1,1 यानी कि पहले रूम में होता है जो कि सेफ होता है। वैम्पस एडजेसेंट रूम्स, यानी कि वैम्पस जिस कमरे में होता है उसके अगल बगल वाले कमरों में क्या होता है, स्टिंकिंग यानी कि बदबू, ओडर जिसे बोलते हैं, स्ट्रेंच कहा जाता है, वो होता है। एक्सेप्ट फॉर द एजेंट स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि
एजेंट जिस कमरे में मौजूद होता है, जहां से शुरुआत करता है, उस कमरे में ना ही आपको गोल्ड मिलेगा ना ही वैम्पस मिलेगा। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट हो गया। एक्चुएटर्स यानी जो एजेंट होता है वो लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट मूव कर सकता है, आगे जा सकता है, सोना मिला तो ग्रैब कर सकता है, छोड़ सकता है, तीर है तो उसको शूट कर सकता है। ठीक है। सेंसर्स यानी कि जो एजेंट होते हैं, एजेंट को सेंसर की आवश्यकता होती है, उसके जरिए द एजेंट कैन सेंस द स्ट्रेंच, ब्रीज, स्क्रीम, ग्लिटर। यानी सेंसर नहीं रहेगा तो वो सेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि जिस रूम में वो मौजूद है, क्या उस रूम में स्ट्रेंच है यानी बदबू है, या ब्रीज है, हवा आ रही है ठंडी, ये महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। गोल्ड आगे होते हुए भी उसको ये पता नहीं चलेगा कि गोल्ड है या नहीं है, तो सेंसर्स जरूरी होता है। तो सेंसर क्या करेंगे, वो सेंस करेगा, ठीक है, कि स्ट्रेंच है, वैम्पर्स एडजेसेंट रूम हैव सम स्ट्रेंच एंड द एजेंट विल परसीव द स्ट्रेंच। तो सेंसर के जरिए स्ट्रेंच को परसीव कर सकता है। अगर एडजेसेंट रूम में, अगल बगल वाले रूम में पिट है तो उस ब्रीज को भी महसूस कर सकता है, ठंडी हवा को महसूस कर सकता है। स्क्रीम, राइट, सो स्क्रीम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर व्हेन द वैम्पर्स इज किल्ड, राइट। सो वैम्पर्स को मारेंगे तो वो भी, वैम्पर्स को मारने का काम भी ये सेंसर के द्वारा किया जाता है। सोना है तो वो सोने के रूम को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी सेंसर की आवश्यकता होती है। सो ग्लिटर विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द गोल्ड रूम, राइट। तो इसके लिए सेंसर्स चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ वैम्पर्स वर्ल्ड। सो प्रॉपर्टीज क्या है इस वैम्पर्स वर्ल्ड के, तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल, एजेंट कैन ओनली रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट रूम, दैट्स व्हाई द वैम्पर्स वर्ल्ड इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। यानी कि इस एक वैम्पर्स वर्ल्ड में एजेंट क्या कर सकता है, वो अपने अगल बगल वाले रूम को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको पार्शियली ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, फुल्ली ऑब्जर्वेबल नहीं बोलते। यानी कि 16 के 16 रूम में कहाँ पे ग्लिटर है, कहाँ पे वैम्पर्स है, कहाँ पे पिट है, इसकी पूरी जानकारी एजेंट के पास मौजूद नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ वो जिस रूम में एंटर होता है वो रूम और उसके अगल बगल वाले रूम के बारे में ही उसको जानकारी मिलता है, इसीलिए इसको हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वैम्पर्स वर्ल्ड इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। डिटरमिनिस्टिक, द रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन, सो इट इज डिटरमिनिस्टिक, यानी हमें पता है कि एजेंट क्या काम करता है, एजेंट का काम क्या होता है। ठीक है, उसको ग्लिटर को फाइंड आउट करना होता है, ग्लिटर को लेके वापस आना होता है। सीक्वेंशियल, क्योंकि अगला प्रॉपर्टी बोलता है वैम्पर्स वर्ल्ड का सीक्वेंशियल, यानी कि जो वर्क होता है, एजेंट का जो काम होता है वो ऑर्डर बेसिस के ऊपर, यानी स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, सीक्वेंशियल मैनर में होता है। द ऑर्डर फॉलोड बाय द एजेंट इज इंपॉर्टेंट, सो इट इज सीक्वेंशियल। जो एजेंट होता है वो एजेंट क्या करता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपने काम को करता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में काम करता है। सो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। स्टैटिक हम इसलिए बोलते हैं, जो वैम्पर्स होता है और जो पिट होते हैं स्टे एट द सेम प्लेस, यानी कि वो मूव नहीं करते हैं, एजेंट मूव करता है, ओनली द एजेंट इज मूविंग, अदर्स आर स्टैग्नेंट यानी स्टैटिक होते हैं। डिस्क्रीट, द एनवायरनमेंट इन द वैम्पर्स वर्ल्ड इज डिस्क्रीट, दिस मीन्स दैट द मैप हैज अ फिनाइट नंबर ऑफ एक्शंस, रूम्स एंड आउटकम्स। मतलब मैंने जो आपको वैम्पर्स वर्ल्ड का प्रॉब्लम बताया, दूसरी बार दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि आपके वैम्पर्स कहीं और हो सकते हैं, ग्लिटर कहीं और हो सकते हैं, पिट्स कहीं और हो सकते हैं, एक्सेप्ट 1,1 यानी कि एजेंट रूम को छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको बोला डिस्क्रीट। अभी है अगला प्रॉब्लम वैम्पर्स का लेंगे, तो उसमें अगला वैम्पर्स का प्रॉब्लम जो होता है उसके आउटकम्स, एक्शंस, रूम्स में तब्दीली हो सकता है। सिंगल एजेंट यानी एक ही एजेंट होगा, एक से ज्यादा एजेंट नहीं होंगे, ओनली सिंगल एजेंट, सिंगल नॉलेज बेस्ड एजेंट इज इन द वैम्पर्स वर्ल्ड, यानी एक ही एजेंट यहाँ पे होगा। चलिए अभी बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वैम्पर्स वर्ल्ड को। आप देख सकते हैं
यहाँ पे मैंने पहला स्टेप बोल के लिया हुआ है, राइट। पहले स्टेप की बात करेंगे तो जो एजेंट है 1,1 इस रूम में मौजूद होता है, ओके। तो 1,2, 1,3, 1,4, उसके बाद 2,1, 2,2, इस प्रकार से रूम्स है। कुल मिला के 16 रूम्स होंगे। एजेंट जहां पे मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं 1,1। इनिशियली द एजेंट इज इन द 1,1 एंड डज नॉट फील एनी ब्रीज और एनी स्ट्रेंच, यानी यहाँ पे ना ही ब्रीज है ना ही स्ट्रेंच है, यानी कि इस रूम में ना ही पिट है ना ही वम्पस है, ठीक है। डायगोनल शेप में नहीं रहेगा। सेंसिंग क्या होता है, डायगोनली नहीं होगा, ठीक है, आइदर लेफ्ट राइट होगा, ओके। जो प्रॉपर्टीज हमने देखा था, प्रॉपर्टीज में क्या है, लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। जो एक्चुएटर्स है, एक्चुएटर्स यानी कि एजेंट क्या है, आइदर लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, राइट, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड मूव करेगा। It does not feel any breeze or any stench, which means the adjacent rooms are also okay। यानी कि ये रूम भी ओके है, ये रूम भी ओके है, यानी कि एजेंट जा सकता है, ना ही उसको पिट मिलेगा ना ही वम्पस मिलेगा, ठीक है। So we will add the symbol okay. This room is okay, so it can move to the next room. So this room is okay, this room is okay. The agent move to 1,1 to 1,2. तो अभी क्या करेगा, now the agent has only two options, either he can move to 1,2 or 2,1. So 2,1 means this row. So he is moving to 1,2. Suppose the agent chooses to move to the room 2,1. Okay, so it's a 2,1. So it's moving in this room. The agent recognizes the breeze. So एजेंट को यहाँ पे ब्रीज मिल रहा है, एजेंट यहाँ पे मौजूद है, उसको ब्रीज यानी कि ठंडी हवा महसूस हो रही है, विच मीन्स द पिट इज अराउंड दिस रूम। यानी कि एजेंट यहाँ पे मौजूद है, ब्रीज है, ठंडी हवा है, तो उसको ये पता चलेगा कि यहाँ से तो आ चुका है, तो यहाँ पे तो पिट नहीं हो सकता, आइदर पिट यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे पिट होगा, राइट। तो ब्रीज यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो पिट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, जाएगा तो मे बी गड्ढे में गिर सकता है, ठीक है। द पिट कैन बी इन 3,1 यानी यहाँ पे हो सकता है, या 2,2 यहाँ पे हो सकता है। सो ही विल ऐड द रिकॉग्नाइजेशन सिंबल P टू से दैट दिस इज अ पिट रूम। यानी कि उसके बाद ये क्या करेगा, इस रूम में और इस रूम में PP डाल देगा, यानी कि यहाँ पे पिट हो सकता है, यहाँ पे पिट हो सकता है बोल के वो PP बोल के रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में हम, ये दूसरा स्टेप मैंने बताया अभी, मूव करेगा, पिट को फाइंड आउट करेगा, उसके बाद 1,1 रूम को आ जाएगा। आने के बाद तीसरे स्टेप में हम बोल रहे हैं कि नाउ द एजेंट विल मूव टू 1,2 रूम, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ मूव होगा। पहले तो यहाँ से यहाँ जाके आ चुका है, ऑलरेडी PP बोल के इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है, अब यहाँ से यहाँ पे आएगा। जैसे ही एजेंट यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, 1,2 रूम में, विच इज ओके, ये ओके है, यानी यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वैम्पस भी नहीं है, राइट, ना ही पिट है। पिट होता तो यहाँ पे ब्रीज या यहाँ पे वैम्पस होता तो यहाँ पे स्ट्रेंच होता। तो स्ट्रेंच, इस रूम में स्ट्रेंच आ रहा है, इस रूम में स्ट्रेंच आ रहा है, मतलब वैम्पस यहाँ पे है या यहाँ पे है। अब यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इस रूम में एजेंट जाके आ चुका है और PP बोल के रिकॉग्नाइज कर चुका है, यानी यहाँ पे पिट भी नहीं है, वैम्पस भी नहीं है। इसको ये तो आइडिया है। अगर से मान लीजिए यहाँ पे वैम्पस होता तो ब्रीज के साथ साथ स्ट्रेंच भी होता, जैसे यहाँ पे ब्रीज और स्ट्रेंच दोनों मौजूद है, वैसे यहाँ पे मौजूद होता। तो ये जो पास्ट नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या करेगा, जो पास्ट नॉलेज है उसको मैनिपुलेट करेगा, उसके अनुसार क्या करेगा, वो समझेगा कि इस रूम में खतरा नहीं है। The agent perceives the stench that denotes a vampus around the room, यानी इस रूम के अगल बगल में कहीं पे वैम्पस है बोल के समझेगा। But vampus cannot be in the room 1,1, यहाँ पे तो नहीं हो सकता,
स्ट्रेंच यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए वैम्पस, यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि एजेंट यहाँ से शुरू किया है, एज इट इज ऑलरेडी विजिटेड एंड ऑल्सो नॉट इन 2,2, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन द एजेंट वॉज एट 2,1, यानी एजेंट जब यहाँ पे मौजूद था उसने ऑलरेडी इसको P बोल के डिनोट किया था, पिट बोल के, he had not detected any stench, यानी उसको यहाँ पे स्ट्रेंच नहीं मिला, यानी कोई बदबू उसने महसूस नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्योर है, ना ही यहाँ पे पिट है ना ही यहाँ पे वम्पस है। ठीक है, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट, यहां से यहां मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि आइदर यहाँ पे वापस हो सकता है, यहाँ से तो एजेंट ने शुरू किया है तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जब एजेंट यहाँ पे था तो उसने ब्रीज महसूस किया, स्ट्रेंच महसूस नहीं किया, तो वापस यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से यहाँ पे वापस मूव करेगा यानी 2,2 में चला जाएगा। नाउ द एजेंट इज इन द रूम ऑफ 2,2 and there is no breeze and stench present. So suppose the agent decides to move into the room 2,3. In this room 2,3 the agent perceives the glitter, यानी कि जैसे ही यहां से यहां पे वो मूव करेगा, ओके आप देखेंगे तो जैसे ही यहां से यहां पे मूव करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ग्लिटर, ग्लिटर यानी चमकदार वस्तु मिलेगा। ठीक है, इन दिस रूम 2,3 the agent perceives the glitter, so he will grab the gold and climb out the cave, यानी कि वो क्या करेगा, ग्रैब यानी कि सोना या जो भी चमकदार वस्तु है इस रूम में उठाएगा और वो जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस आएगा और क्लिम्ब आउट द केव, यानी उस केव के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम है इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये वम्पस वर्ल्ड काम करेगा, राइट। तो मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव किया इसने, मूव करने के बाद वो सोना लेके वापस लौट आएगा। तो ये थी कहानी वम्पस वर्ल्ड की। होप आपको ये वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या होता है एआई में इसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अगर से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और चैनल को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू।